वेलकम टू बेसिक इंग्लिश क्लास। आज के लेक्चर में कुड बी, कुड हैव और कुड हैव बीन, इनके ऊपर बात करेंगे। देखिए, कुड पॉसिबिलिटी शो करता है पास्ट में, इनके माजी में कोई चांस था कुछ करने का लेकिन आपने नहीं किया, तो आप कहते हैं कि देयर वाज अ पॉसिबिलिटी टू डू दिस और दैट। मेरे पास एक पॉसिबिलिटी थी ये करने की लेकिन मैंने नहीं की। तो इसको कुड के साथ कैसे कहेंगे? आई कुड नॉट डू दैट, मैं ये नहीं कर सका। आई कुड डू दैट, मैं ये कर सकता था, बट आई डिड नॉट, लेकिन मैंने नहीं किया। तो दोनों तरह ठीक है, डिड नॉट नहीं किया, आई कुड डू मैं कर सकता था, या आई कुड डू मैं कर सका। तर्जमा किसी भी तरह किया जा सकता है, हर ज़ुबान का अपना स्टाइल होता है। तो कुड के बाद जो फॉर्म लगेगी वो फर्स्ट फॉर्म लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई कुड स्लीप, और ये कैन का बेसिकली पास्ट है। कैन फ्यूचर में पॉसिबिलिटी शो करता है, लाइक आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ, मतलब फ्यूचर में, यानी कि आज से 10 दिन बाद एक चांस है मेरे पास वहाँ जाने का, तो मैं जाऊँगा 10 दिन बाद, आई विल गो देयर। लेकिन अगर यहाँ पे शक आ जाए, थोड़ा सा इम्कान आ जाए, तो उस इम्कान को आप कैन के साथ शो करते हैं। आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ। उसके अलावा ये आपकी परमिशन के लिए भी इस्तेमाल होता है, जो आप इनफॉर्मल परमिशन लेते हैं दोस्तों से। कहते हैं कैन आई कम, क्या मैं आ सकता हूँ। कैन यू टेल मी अबाउट योर सेल्फ, क्या आप अपने बारे में बता सकते हैं। तो ये इनफॉर्मल है। फॉर्मल में इसकी जगह पे मे आ जाता है। और जो इसके स्ट्रक्चर्स मैं अभी आपको बताने लगूँ, वही तमाम स्ट्रक्चर्स मे के ऊपर भी अप्लाई हो सकते हैं, और कैन के ऊपर भी कुछ हद तक अप्लाई हो सकते हैं, कहीं पे नहीं भी होते, यानी कि कैन हैव नहीं आता लेकिन कुड हैव आ जाता है। जब कुड के बाद फर्स्ट फॉर्म लगी, आपने डिफरेंट वर्ब्स की लिस्ट लगानी है। 100 वर्ब्स आप लगा लें इसके साथ, यानी कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म्स है 100 वर्ब्स आप लगाएं। आई कुड गो, आई कुड ईट, आई कुड ड्रिंक, आई कुड लर्न, आई कुड, मतलब मैं इंग्लिश सीख सकता था। आई कुड लर्न इंग्लिश इन माई चाइल्डहुड, मैं अपने चाइल्डहुड में, बचपन में इंग्लिश सीख सकता था लेकिन मैंने नहीं सीखी। आई मिस्ड द चांस। कुड बी, जब कुड बी आता है तो इसके बाद वही मैं आपको जब बी की बातें करता हूँ बार बार, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ आपको मल्टीपल चीज़ें लगानी पड़ेंगी, जो मैं हर लेक्चर में बताता हूँ कि एक आप इसके साथ नाउन फ्रेज लगाएं, एनपी, उसके बाद एक पीपी प्रेपोजिशनल फ्रेज लगाएं, उसके बाद इसके साथ आईएनजी फॉर्म लगाएं, उसके बाद इसके साथ थर्ड फॉर्म लगाएं, पैसिव स्ट्रक्चर, और एक एडजेक्टिव अगर अकेला लगाना पड़े वो भी आप लगा सकते हैं। नाउन फ्रेज कैसे लगेगी? ही कुड बी अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो सकता था लेकिन क्या नहीं हुआ, उसने मेहनत नहीं की। ही कुड बी अ नाइस टीचर, वो एक नाइस टीचर हो सकता था लेकिन उसने अच्छा बिहेव नहीं किया, वो अग्रेसिव हो गया, उसने स्टूडेंट्स के साथ बदतमीजी की। तो आप उसको कहते हैं ही कुड बी अ नाइस टीचर, वो एक अच्छा टीचर हो सकता था लेकिन वो नहीं हुआ। ही कुड बी एट द स्टोर, हो सकता था वो स्टोर पे होता। ही कुड बी एट होम, वो घर पे हो सकता था। यानी कि अगर कोई गेस्ट आ रहे हैं तो अचानक ही कोई बच्चा घर से बाहर चला जाता, तो वालिद आते हैं गुस्से में कि जी उसे घर पे होना चाहिए था। तो वो उसको इस स्टाइल में भी कह सकते हैं, ही कुड बी एट होम, वो घर पे हो सकता था लेकिन क्यों नहीं है वो घर पे, वाई, उसके लिए यानी कि चांस था। ही हैड द अपॉर्चुनिटी टू स्टे एट होम, वाई ही इज़ नॉट। तो वो कुड बी के बाद प्रेपोजिशनल फ्रेज लग गई। नाउन फ्रेज क्या है? आ डिटर्मिनर से स्टार्ट हो रही है। अ गुड स्टूडेंट, वो एक अच्छा स्टूडेंट हो सकता था। कैन लगाएंगे तो प्रेजेंट में आ जाएगा, यानी कि फ्यूचर की सेंस में। प्रेपोजिशनल फ्रेज इन द रूम कर लेते हैं अगेन, वो कमरे में हो सकता था लेकिन क्यों नहीं है कमरे में। आईएनजी लगेगा तो इसका मतलब एक्शन चल रहा है। ही कुड बी लर्निंग इंग्लिश, हो सकता था वो इंग्लिश सीख रहा होता, यानी कि वो इंग्लिश सीख रहा हो। इसको पास्ट में आप तसव्वुर करें, इसकी ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग सकता है। आप एक माजी की सिचुएशन लें जिसमें आप वाज लगाएं। ही वाज रनिंग, वो भाग रहा था, मतलब एक बंदा है उसने एक रेस में हिस्सा लिया तो आपने कहा जी वो भाग रहा था। अब इसी को माजी में शक की बुनियाद पे ले आए, क्या आपको नहीं लगता कि वो भाग रहा था, लेकिन आपकी एक शक है उसमें, यकीन नहीं है।
तो आप कहते हैं ही कुड बी रनिंग, हो सकता था वो भाग रहा होता, तो यू शुड नॉट डिस्टर्ब हिम, या यू शुडंट हैव डिस्टर्ब्ड हिम, तुम्हें उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था, हो सकता है वो उस टाइम पे भाग रहा होता। ही कुड बी ऑफरिंग द प्रेयर, वो हो सकता है नमाज पढ़ रहा होता उस टाइम पे। ही कुड बी स्ट्रगलिंग हार्ड, हो सकता था कि वो स्ट्रगल हार्ड कर रहा होता, मेहनत कर रहा होता। तो इसकी पॉसिबिलिटी जब पास्ट में करेंगे तो वो सीधा कुड बी के साथ आईएनजी फॉर्म लग जाएगी। ये एक्चुअली ये स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर है विल बी का। ही विल बी लर्निंग इंग्लिश, वो इंग्लिश सीख रहा होगा, फ्यूचर की बात है। लेकिन चूंकि ये मॉडल वर्ब्स आपस में एक दूसरे के बहन भाई हैं, तो ये एक दूसरे के, इनका स्ट्रक्चर एक दूसरे से मिलता जुलता है, बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर है, वही बी है, वही आईएनजी फॉर्म है। इसी तरह विल के साथ भी सारा कुछ वही लगता है। तो कुड यहाँ पे चूंकि लग गया, कुड के साथ बी लगा, बी के बाद हमने आईएनजी लगा दी, तो बात पास्ट में चली गई। इसी तरह थर्ड फॉर्म में क्या है, ये पैसिव स्ट्रक्चर है। जैसे हम विल का स्ट्रक्चर बनाते थे पैसिव, ही विल बी टोल्ड, इधर टोल्ड लग जाता था, उसे बताया जाएगा। ही विल बी इनवाइटेड, उसे इनवाइट किया जाएगा। ही विल बी टॉट, उसे पढ़ाया जाएगा। ही विल बी स्पोकन, उससे बात की जाएगी, या इट विल बी स्पोकन, इसे बोला जाएगा। तो बोला जाएगा ये एक फ्यूचर का पैसिव है। इसी में जब आप कुड ऐड कर देते हैं, ही कुड बी इनवाइटेड, इसका क्या मतलब हो गया कि उससे इनवाइट किया जा सकता था, यानी कि somebody could invite him। इसको अगर एक्टिव कर लें तो इस तरह होगा, somebody could invite him, कोई उसे इनवाइट कर सकता था। तो he could be invited by someone, ये someone को इस शुरू में ले जाएं, ओके हो गया। तो he could be invited by someone, he the food could be cooked, खाना पकाया जा सकता था। The lesson could be learned, लेसन सीखा जा सकता था। इसके पीछे भी मैं मॉडल वर्ब्स पे पूरे लेक्चर्स, डिटेल्ड लेक्चर्स दे चुका हूँ। शुड बी, कुड बी, वुड बी, ये सारी चीज़ों के ऊपर मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अभी इसके बाद जो एडजेक्टिव की मैंने बात की है, एडजेक्टिव भी इसके साथ लग सकता है। ही कुड बी बिजी, हो सकता बिजी, हो सकता था कि वो बिजी होता। ही कुड बी हैप्पी, वो खुश हो सकता था, लेकिन तुमने उसको क्यों डिस्टर्ब किया जाके, यू डिस्टर्ब्ड हिम। ही कुड बी हैप्पी हिज ओन वे, वो अपने तरीके से खुश हो सकता था। कुड हैव, इसके बाद अब क्या होगा, कुड हैव के बाद एक तो आपने थर्ड फॉर्म लगा देनी है, लाइक आई कुड हैव डन दैट। पहले तो आप इसका देखें कि अगर इसका पास्ट सिंपल होना, आई हैड डन दैट, वो तो डन पास्ट का परफेक्ट है कि मैं इसे कर चुका होता, यानी कि कर लिया होता मैंने, या कर चुका था, यानी कि दोनों कंडीशनल आएंगे तो और हो जाएगा, और आपकी जो रियल कॉन्टेक्स्ट है उसमें और हो जाएगा। कंडीशनल में ज़रा इमेजिनेशन होती है कि अगर मैंने मेहनत की होती तो मैं पास कर चुका होता। इफ़ आई हैड स्ट्रगल्ड हार्ड आई वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम्स, या आई कुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम्स, आई कुड हैव डन दैट इफ़ आई हैड स्ट्रगल्ड हार्ड। इसके पीछे कंडीशनल सेंटेंस लग जाएगा। तो ये कंडीशनल में भी यूज़ होता है, इसी तरह कुड हैव के बाद ये थर्ड फॉर्म आती है। और ये एक्चुअली जब आप वुड को यूज़ करते हैं, यहाँ पे वुड से भी पहले आप विल को जब यूज़ करते हैं तो वो फ्यूचर का परफेक्ट टेंस होता है। तो जब यहाँ पे वुड या कुड लगता है तो ये माजी का एक फ्यूचर बन जाता है, यानी कि आपने 2012 का जहन में रखा कि जी अगर मैंने 2012 में मेहनत की होती तो मैं 2014 वाला पेपर पास कर लिया होता मैंने। तो माजी में एक फ्यूचर की आपने सिचुएशन ऐड कर दी। इफ़ आई हैड स्ट्रगल्ड हार्ड इन 2012 आई कुड हैव पास्ड माई टेस्ट इन 2014। कितना इजी हो गया, ज़बरदस्त हो गया। एक तो आपने ये सिचुएशन देख ली, कुड हैव एक कंडीशनल सेंटेंस है। उसके बाद इसकी एक दूसरी सिचुएशन देखें कि जब इसके साथ कुड हैव डन की बजाय यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगती है, तो थर्ड फॉर्म पैसिव में कैसे लग सकती है, पैसिव में कैसे लगेगी बीन के साथ, आई कुड
हैव बीन इनवाइटेड। इसका क्या मतलब है, मुझे इनवाइट किया जा चुका होता शायद, यानी कि पॉसिबिलिटी। एक तो है कि आई विल हैव बीन इनवाइटेड, मुझे इनवाइट किया जा चुका होगा, यानी कि किसका पैसिव है, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव है। यानी कि द फूड विल हैव बीन कुक्ड, खाना पक चुका होगा, ये वो चीज़ है। क्या कौन पका चुका होगा, somebody will have cooked the food। तो इसका जो somebody will have cooked the food था, इसका जब पैसिव बना तो इसका पैसिव इस तरह बना। दोबारा एग्जांपल देखें, आई विल के साथ मैं पहले करता हूँ, आई विल हैव, ये कंफ्यूज करता है बहुत ज़्यादा। आई विल हैव कुक्ड द फूड, इसका क्या मतलब है कि मैं खाना पका चुका होऊंगा, बिल्कुल क्लियर है। द फूड को शुरू में लिया है, द फूड विल हैव बीन अपने पास से लगाया, विल हैव बीन कुक्ड, खाना पक चुका होगा बाय हिम, बाय मी, ये आई है तो मी में बदल गया। अब इसी सेम पैटर्न का हमने काम किया कि विल की जगह पे चूंकि यहाँ पे कुड आ गया और इसी कुड ने पॉसिबिलिटी शो कर दी, और पॉसिबिलिटी की वजह से ये इसका पैसिव भी उसमें ही बदल गया। यानी कि ये तो मैंने एग्जांपल में दोनों को यहाँ पे यानी कि आई ले लिया और ये दोनों का कॉन्टेक्स्ट चेंज है। लेकिन अगर इसका हम दूसरा करें कि आई कुड हैव बीन इनवाइटेड बाय अली, यानी कि अली के ज़रिए मुझे इनवाइट किया जा चुका होता शायद, पॉसिबिलिटी में है। तर्जमा आप अपने हिसाब से उर्दू में कर सकते हैं, आप मुझसे बेहतर उर्दू जानते हैं। इसको जब हम शुरू में करते हैं तो अली कुड हैव इनवाइटेड मी, तो ये बीन हट गया, यहाँ से बीन इस एक्टिव में हट गया। तो मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ कि ये इनका सबका तरीक़ेकार सेम है, ये आपस में मिलते जुलते हैं। जहाँ पे विल लग रहा है वहाँ पे गुड गुड गुड, शुड वुड सब लग सकते हैं। कंडीशनल का भी मैंने आपको बता दिया, कंडीशनल में कैसे ये यूज़ होता है, और हैव भी बता दिया। और एक बात जो आपने लाजमी याद रखनी है वो ये है कि जब आप यहाँ पे बीन लगा रहे हैं, इस बीन के साथ आपने ये सारी चीज़ें लगा सकते हैं। ही कुड हैव बीन अ गुड स्टूडेंट, मतलब हो सकता था कि वो एक अच्छा स्टूडेंट हो चुका होता उस सेंस में। ही कुड हैव बीन इन द रूम, कुड हैव बीन इन द रूम बीन के साथ। he could have been doing something wrong, he could have been invited, he could have been busy, यानी कि ऑल यही चीज़ें सारी इस बीन के साथ भी लग जाती हैं, क्योंकि बी के साथ लग सकती हैं तो बीन के साथ भी लग सकती हैं। तो ये आज का लेक्चर है। अगर आपको पसंद आया तो ये प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।